Well, hello guys, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू हैव अ ग्रेट डे टुडे. इफ नॉट देन दिस वीडियो विल surely मेक अ ग्रेट एनफ. तो आज हम करने वाले गाइस डीपीपी नंबर 1 रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स. ठीक है, हमने जो काइनेमैटिक्स वो किया है वो थोड़ा सा अलग है, बट मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ये सारी चीजें आती होगी. एंड देन आई वेंट इनटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोजेक्टाइल मोशन. तो आज हम करने वाले डीपीपी नंबर 1. कुछ सवाल है, सवालों का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, मतलब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा. एंड देखते हैं आपको कितना आता है. अगर नहीं आते टेंशन लो, मैं हूँ ही. ओके, सो लेट्स बिगिन क्लास. डीपीपी नंबर 1 रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स. मस्त फोटो है ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड दोस्तों न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज शिवम क्षीरसागर. यू आर वाचिंग मी ऑन शुभोस फिजिक्स. एंड ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दैट आई एम एन एलुमनी ऑफ सीयूईपी. सो लेट्स बिगिन क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, अ बॉल उस काइनेटिक एनर्जी इज ई. ओके गाइस, काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं यहाँ पे. ठीक है, सो बॉल वाज काइनेटिक एनर्जी जी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. वो डिग्री बाकी है. ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट विल बी. ओके गाइस, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान दीजिए. अगर नहीं समझा होगा तो भी देखिए. एक मिनट, ये तो रहने दीजिए. ठीक, आपका बॉल जो है, ये मान लीजिए उसने एक हॉरिजॉन्टल के साथ, जस्ट अ मिनट, बॉल है ऐसा, उसको प्रोजेक्ट किया है यू. एक वेलोसिटी नाम लीजिए कि यू वेलोसिटी से नाम ले लिया मैंने. ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना. सो कैन आई से, वो बोलता है काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट निकाल, है ना. तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट एट दिस पॉइंट बी एनर्जी E1, है ना. या फिर ई नाम दे दे. क्या दिया उसने? काइनेटिक एनर्जी ई दिया है, सॉरी ई लेते हैं यहाँ पे, है ना. तो एनर्जी एट दिस पॉइंट कितना होगा? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना. तो हाफ एम यू स्क्वायर. प्रीटी इजी. वो क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पॉइंट का निकाल. तो हाईएस्ट पॉइंट पे मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, अगर आपने पिछला डेरिवेशन देखा होगा, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज जीरो. तो यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी है? सिर्फ यहाँ पे u cos 45 है. तो एनर्जी कितना आएगा एट हाईएस्ट पॉइंट? विल बी हाफ m u cos 45 का स्क्वायर. अरे हाँ ना बोल. ठीक है, तो यहाँ से 1/2 m u स्क्वायर cos 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा? 1/2. अरे हाँ ना बोल. तो कहने से ये हाफ एम यू स्क्वायर इसके ऊपर दिख रहा है. तो कहने से एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज E/2. वेरी गुड, बढ़िया. आंसर आ गया है बी. मस्त सा सवाल. अगला क्वेश्चन, फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन. From a building, two balls A and B are thrown such that A is thrown upwards and B is thrown downwards with the same speed. Okay. If V and VB are the respective velocities on reaching the ground, then okay. Guys, सवाल थोड़ा सा व्हाट इज इट डिस्क्रिप्टिव सवाल है, बट लॉजिक मस्त लगता है. ठीक है, ध्यान देख. मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, एंड दिस इज योर जमीन. ओके, अब बात सुनिए. क्या किया है? बॉल ए, ये बॉल ए है. उसको क्या किया है? इट इज थ्रोन वर्टिकली, इज थ्रोन अपवर्ड्स. ओके, उसको थ्रो किया है अपवर्ड, एंड बॉल बी को थ्रो किया है डाउनवर्ड्स. तो इमेजिन कीजिए बॉल बी यहाँ पे, बॉल बी को थोड़ा सा अलग कलर लेता हूँ. ठीक है, बॉल बी को थोड़ा सा दूर लेता हूँ मैं, है ना. ये रहा आपका बॉल बी. ओके, और बॉल बी को फेंका है नीचे. ओके, सो और उसका उसका भी वेलोसिटी यू ही है. वेलोसिटी, वेलोसिटी गाइस, उसका भी वेलोसिटी यू ही है. तो मैं क्या बोलता हूँ, आई फाइंड, अगर मान लीजिए आपका ये टावर है, इट इज ऑफ हाइट h, तो मैं निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ बॉल बी व्हेन रीचिंग द ग्राउंड. मतलब इनिशियली इसका वेलोसिटी u है, तो वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड कितना हो जाएगा? फॉर बॉल बी की बात करो, फॉर बी की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा उसका? vb स्क्वायर इज इक्वल टू ub स्क्वायर प्लस 2 as. ये काइनेमेटिक का इक्वेशन है, तो सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू.
vp square on reaching the ground is value this, then ub square, ub का स्क्वायर तो u ही रहने वाले क्योंकि दोनों के इनिशियल वेलोसिटी सेम है, -2 g h, ओके क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है। आई होप यू गेट इट, क्या कहा मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन नेगेटिव एक्सिस, इसलिए मैं टू चीज कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये था, ये तो मेरा वेलोसिटी बी आ गया। अब ए की बात करते, ए की बात जरा सा ध्यान दीजिए क्या होता है। कहना इसे, अगर ये बॉल ए, ये बॉल क्या होने वाला है, ये बॉल कुछ ऐसा ट्रैवल करेगा, है ना, ऐसा ट्रैवल करके बाद आने के बाद ये यहाँ पे ही आने वाला है वापस। क्या कहा मैंने, ऐसा ट्रैवल करने के बाद इट इज गोइंग टू कम एट द सेम पॉइंट। सो कैन आई से द पॉइंट एट दिस पॉइंट एंड इस पॉइंट पे उन दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब मैं ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा कैसे, ध्यान दीजिए। फॉर ए की बात करते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता फॉर ए, फॉर ए की बात करूंगा मैं, ये 1 पॉइंट है और ये 0.2 है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे हाँ ना बोल, पर अभी बात सुनिए, कहने से ऐसा जाके मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे जाके वापस ऐसे ही आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है एस जो आया था जीरो आया था, तो सिमिलरली यहाँ पे एस जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वी इज इक्वल टू यू। अरे हाँ ना बोल, तो वी इक्वल टू यू आ गया, तो कहना इसी, ये दो पॉइंट सेम वेलोसिटी के है, तो जितना ऊपर से आए इतना वेलोसिटी यहाँ से आ गया। तो अब वेलोसिटी ऑफ ए की बात करते फॉर ए, तो फॉर ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, तो यहाँ से यहाँ पे कितना आएगा, सेम वेलोसिटी आएगा क्या, वी ए स्क्वायर कम्स आउट टू बी सेम यू स्क्वायर माइनस 2gh। अरे हाँ ना बोल, तो कहने से दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही दिख रही है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, वी ए इक्वल टू वी बी। प्रीटी इजी सवाल था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा कि आपको वी इज इक्वल टू ये आपका रिलेशन मालूम होना चाहिए, फिर देखा जाए तो लॉजिकली भी क्लियर है। ओके, आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, the coordinates of a moving particle at any time t are given by x is equal to alpha t cube and y equal to beta t cube. The speed of the particle at time t is given by, okay, क्या कहता है, मुझे निकालना है स्पीड। अब बात सुनिए, उसने दिया है x का फॉर्मूला, उसने दिया x एंड y, ये कोऑर्डिनेट्स दिए बेसिकली। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा, है ना, कोई भी वेलोसिटी अगर अलग अलग डायरेक्शन में दी, उसको मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला अपने को यूज करना है, यूज अ डिफरेंट पेन। v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे x दिया है तो अगर मैं उसका डेरिवेटिव निकाल दूं dx बाई dt, dx बाई dt कितना आ जाएगा उसका, अल्फा टाइम्स 3t स्क्वायर, अल्फा टाइम्स 3t स्क्वायर, और dy बाई dt कितना आ जाएगा, बीटा टाइम्स 3t स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, बराबर। तो ये dx बाई dt बेसिकली है ही क्या, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड दिस योर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो कहना इसे, अगर मैं v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, वी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर 3t, है ना, क्या था वो, 3t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3t स्क्वायर का स्क्वायर। अरे हाँ ना, तो 3t स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 3t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बढ़िया, ऑप्शन है ए, सिंपल था। आगे बढ़ते, ओके, a ball is released from the top of the height h, it takes t seconds to reach the ground, what is the position of the ball at t by 3 seconds from the ground। okay गाइज, ये मतलब जो है ना, ये फ्रॉम दी ग्राउंड का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गाइज मेरे ऑप्शंस जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मेरे ऑप्शंस कम होते जाते, बिकॉज आई हेट आपको तकलीफ देना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर एक टावर है, टावर है, टावर, उसका हाइट h है, बॉल को रिलीज किया, बॉल को रिलीज किया, है ना, बॉल को रिलीज किया, इतना टाइम ट्रैवल करने के लिए उसका लगा t, है ना। तो अपने पास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, s इज इक्वल टू केस वन की बात करते हैं, है ना, केस वन फॉर टी, मतलब टी की बात करते हैं, है ना। तो कहने से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लिया मैंने। अब एक बात याद रखिए, हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ, एट मैक्सिमम हाइट योर वेलोसिटी इज जीरो,
क्या कहा मैंने, एट मैक्सिमम योर वेलोसिटी इज 0, तो कहने से यहाँ से लिख लूं मैं h इज इक्वल टू, अगर मैं s कंसिडर करूँ माइनस h आएगा, क्योंकि ये आपका 0 पॉइंट है ना, ये आपका 0 पॉइंट है और 0 से आप नीचे जा रहे हो, तो कहने से ये माइनस एच है, या फिर अगर एक्सिस बना लो आप, है ना, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो माइनस एच इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है ना, तो कहना इससे आपका एच जो है वो आता है कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। एच कितना है आपका, हाफ जी टी स्क्वायर। पर मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट टी बाई थ्री फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, टी बाई थ्री फ्रॉम द ग्राउंड की बात कर रहा है, तो मैं क्या नहीं इसे टी बाई थ्री अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं, हमें वाइट एच डैश लिख के, क्या नहीं इसे अगर मैं लिख लो ऐसा, हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई 9 सब्स्टिट्यूट करके, है ना, तो कहना इसे आपका एच डैश जो है वो कितना आ गया, अगर मैं इसकी बात करूँ ये हाफ जी टी स्क्वायर तो एच ही दिख रहा है, जो एच डैश कम्स आउट टू बी एच बाई 9। ओके, अब आंसर तो एच बाई 9 है ही नहीं, और ये बाप रे, फिर कुछ तो गड़बड़ है, फिर अपने थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा अपना जरा सा भूल चुके हैं हम। बेसिकली क्या है, ये एच डैश एच बाई 9 जो आया है, ये यहाँ से यहाँ तक आया है, मतलब क्या है, अ, हमने जो एच कैलकुलेट किया वो कुछ ऐसा आया था, मतलब ये पूरा एच आया था। ओके, और हमारा एच बाई 9 जो आया है ना, हमारा एच बाई 9 जो आया है वो इतना आया रहेगा, दिस इज बाई एच बाई 9। हमें क्या बोला है, मैं बोल के आ रहा हूँ फ्रॉम दी ग्राउंड बोला है, फ्रॉम दी ग्राउंड बोले मतलब यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो, नीचे से भाई साहब डिस्टेंस मेजर करो, ऊपर से नहीं, तो आपका क्या आएगा, क्या नहीं से एच माइनस एच बाई 9 आ जाएगा, एच माइनस एच बाई 9, जो कि कितना आ जाएगा 8 h/9। अरे हाँ ना बोल, ऑप्शन इज ए। सवाल इजी था, लॉजिक समझा, उसने क्या कहा, नीचे से काउंट करना है, नॉट फ्रॉम अबाव। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx वेयर a and b आर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज। ओके, एक्सेलरेशन पूछता है, ठीक है, क्या कर सकते गाइस, मेरे को तो डेरिवेटिव लगाना कोई मन कर रहा है ना, और कुछ कर भी नहीं सकते। अपन रेड पेन ही लेंगे, क्योंकि रेड पेन का क्या है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, आपको ज्यादा अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है ना, फिजिक्स, हर चीज में फिजिक्स। तो कहना इसे आई डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या है से डी टी बाई डी टी, मैं बहुत आराम से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मतलब ईच एंड एवरी स्टेप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं रहता है। डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी। अरे हाँ ना बोल, ओके, तो कहना है ये तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, अब जबकि चेन रूल है, क्योंकि हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा प्लस b टाइम्स डी एक्स बाई डी टी रहने वाला है। अब बात सुनिए मेरी, डी एक्स बाई डी टी होता क्या है, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो सब्स्टिट्यूट कर ले, 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स v प्लस बी वी, बी वी इज डिफरेंट, तो यहाँ से कांस्टेंट ले लेता हूँ, v कॉमन ले लेता हूँ, 2x प्लस बी। अरे हाँ ना बोल, तो अब कहने से मैं v को नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे दिखा लेता हूँ, 1 बाई वी इज इक्वल टू 2ax 2ax प्लस बी। वापस डेरिवेटिव कर लेते, और क्या काम क्या है आपको, ठीक है, वापस डेरिवेटिव कर लेते। तो क्या कहना से वापस अगर डेरिवेटिव कर लिया मैंने, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई वी होता है माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर, माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, विच इज इक्वल टू 2a डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी है ही क्या भाई साहब, आपका क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी, तो कम्स आउट टू बी, और डीवी बाई डी टी जो है ये एक्सेलरेशन है, ये डीवी बाई डी टी का एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2av, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी माइनस 2av क्यूब। इजी सवाल, ऑप्शन इज ए। आई होप यू गेट इट, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, velocity of the particle v is equal to v naught gt plus ft square if its position is x equal to 0 at t equal, if its position is x equal to 0 at t equal to 0, then its displacement at unit time is, okay 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 okay,
अब इसमें फिजिक्स में क्या है, थोड़ा सा आपका इंग्लिश भी अच्छा आना रहना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी इज इन फंक्शन ऑफ टाइम दिया है बेसिकली, मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अभी हम पढ़ के आए v क्या है dx बाई dt, v क्या है dx बाई dt, तो ये आपके दिमाग में रख लो और यहाँ पे लिख लो dx बाई dt इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। डी टी को वहां पे ले लो, या फिर बेसिकली अगर मैथमेटिकल में बोली जाए तो मल्टीप्लाई बाई डी टी ऑन बोथ साइड्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस जी टी, ओ सॉरी एक मिनट गलती हो गया। डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट डी टी प्लस जी टी 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 प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग 0 से x 0 से t इंटीग्रेट करना है अपने को इसके लिए, है ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा वी नॉट टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है वी नॉट बाई टी, वी नॉट टी प्लस जी टी डी टी। अगर जिसको फॉर्मूला नहीं मालूम है इंटीग्रेशन का, यहाँ पे लिख के देता हूँ उनके लिए मैं स्पेशल, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू एन डी टी होता है टी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जिनको अगर मालूम नहीं रहेगा होगा तो इंटीग्रेशन टी रेज टू एन डी टी इज इक्वल टू टी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे कहना है से जी टी 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 टू पावर वन है, तो कहना है उसका क्या आएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, टी रेज टू एन प्लस वन ना, जी टी स्क्वायर बाई टू प्लस एफ टी क्यूब बाई थ्री, टी स्क्वायर था ना। अब मुझे क्या पूछता है, एट यूनिट टाइम, यूनिट मतलब क्या है, वन, है ना, यूनिट टेंस हंड्रेड्स पढ़ते आ रहे हो तो यूनिट माने क्या है वन। तो एट टाइम टी इक्वल टू वन क्या आ जाएगा, वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, पुट टी इक्वल टू वन, है ना, कोई कोई बच्चों को समझता नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री, है ना, सिंपल था। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइस, ये सवाल मस्त सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगे पॉज करके देखिए क्या सवाल कहता है। A projectile is given an initial velocity of I cap plus 2 g cap meters per second. ओके ओके ओके, वेलोसिटी दिया है, लिख लेते हैं जो भी दिया है लिख लेते हैं, लिखने की आदत रखो। v इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 j कैप। इसका मतलब है, अरे यार, इसका मतलब है ये कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर इफ आई कंपेयर दिस, आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। मतलब क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन उन्होंने बेसिकली वही दिया है। तो यहाँ से मैं अगर लिख लूँ कि मेरा वी एक्स जो है वो 1 है एंड वी वाई जो है वो 2 है। ओके 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 ओके, एंड इफ g इज इक्वल टू 10, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 10 दिया है, देन द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज, गाइस ये सवाल मेरा पिछला लेक्चर प्रोजेक्टाइल पे उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्या है बेसिकली, मैं आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल डेराइव करके दिया था, क्या है वो, x u sin थीटा, एक मिनट, ओके, क्या है वो इक्वेशन, y इज इक्वल टू x u sin थीटा अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डोंट वरी, आवाज नहीं गया। ठीक है, यही तो आपका इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेसिकली हमने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने क्या किया, उसको बस एक्सपांड किया। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्या लिखा है मैंने, मेरे को ही समझ नहीं। हाँ, u cos थीटा, अरे यार, हाँ, तो सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू, और क्या चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स u sin थीटा, यहाँ पे है क्या, कहाँ पे गया भाई u sin थीटा, अभी x वन है वी वाई टू है। u sin थीटा मतलब क्या है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल वर्टिकल, तो ये वी वाई जो है वो u sin थीटा ही तो है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ट्वाइस एक्स अपॉन u cos थीटा जो है वो तो वन ही है, तो वन रह जाने, तो यहाँ पे माइनस हाफ जी, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, वी एक्स जो कि वन ही है, वन का स्क्वायर, है ना। अब y इक्वल टू 2x माइनस हाफ, जी का वैल्यू 10 है, एक्स स्क्वायर है, और आपको क्या है, बस मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो y इज इक्वल टू 2x
माइनस 5 स्क्वायर या y इक्वल टू x माइनस 5 स्क्वायर, ऑप्शन ए। बेसिकली सारे ऑप्शन ए ही आ रहे क्योंकि आई प्रीफर फर्स्ट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने सवाल बाकी है इसमें, थक गया। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये मे बी आई थिंक मेंस में आया था। ठीक है, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upwards with the speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that the time taken by to reach the highest point. अरे blah 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 blah। भाई मेरे को कुछ नहीं समझ रहा, मैं सीधा सीधा टावर निकाल लेता हूँ, है ना। टावर से काम चला लेते पहले हम। नहीं नहीं, यहाँ पे तो मेरा स्क्रीन है। यहाँ पे आते। नहीं, टावर यहाँ पे भी अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे आते। टावर है। टावर है जिसका हाइट h है। टावर के बहुत सवाल हो गए आज। टावर के जिसका हाइट h है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड u। ओके, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है भाई ने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है विद द स्पीड u। ओके ओके, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। ओके ओके, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड मतलब टावर से नीचे आने वाला है। ओके ओके ओके, टावर से नीचे आने वाला है, ऐसा ऐसा करके। ओके ओके, नीचे आने वाला है, जमीन पे आने वाला है, जमीन पे आने वाला है। ओके, नीचे आने वाला है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। ओके ओके, इक्वेशन लिख लेते, क्या कहता है वो। ये जरा सा कंडीशन वाला सवाल है, ठीक है। क्या कहता है, टाइम टेकन, मैं लिख लेता हूँ हिट द ग्राउंड इज इक्वल टू n times that the n times that time taken to reach the highest point of its path. Time n times highest point. ओके, हाँ हाँ हाँ, ध्यान दीजिए गाइस। अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन पढ़ा होगा, मैंने उसमें लिखा था एसेंट प्लस डिसेंट। क्या कहा था मैंने, एसेंट प्लस डिसेंट, हिलाने ठीक, एसेंट प्लस डिसेंट, ठीक है। तो टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, मतलब पूरा नहीं, 2u sin थीटा बाई जी नहीं, ओनली u sin थीटा बाई जी। आई होप यू गेट इट, मैं आपको डेरिवेशन कराया था। टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज हाउ मच, u sin थीटा बाई जी। और अगर टोटल निकालना है तो u sin थीटा बाई जी प्लस u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी होता है। तो सिमिलरली क्या कहता है वो, कि अगर टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट टाइम जो है, कितना है हाईएस्ट पॉइंट टू रीच द टाइम, u sin थीटा बाई जी। बट जबकि भाई ने वर्टिकल फेंका है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो कहना इसे थीटा इज 90 या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90, सो इट कम्स आउट टू बी n टाइम्स u by g। ओके, so time taken to hit the ground is n times u by g। बढ़िया, अब तक तो समझ गया कि मैंने क्या क्या लिखा है, बस इतना स्टेप समझ गया तो भी बहुत काफी है। बहुत बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता, ठीक है। अगर आपको ये समझा, आप अमेजिंग बंदे हो, ठीक है। तो n टाइम्स u by g आपको समझ गया, ओके। अब एक और नॉलेज है, टाइम टेकन बाय हिट द ग्राउंड के लिए मैं कुछ एक काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब फिर से यही बात पे आते हैं, ये बॉल की बात करें तो थोड़ा सा, मैंने क्या कहा था, यहाँ से आके अगर मैं पूरा डिस्टेंस लिखना चाहूँ, यहाँ से पूरा डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहूँ, फिर से कहता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है मालूम है, माइनस एच। कैसे क्या माइनस एच, क्योंकि मैं बोलता आ रहा हूँ यहाँ पे बिटवीन दीज टू पॉइंट्स योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वो दो पॉइंट में आपका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। अरे हाँ ना यार, बोल। मैं पिछले सेकंड या थर्ड सवाल में यहाँ पे बताया था कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एट दिस पॉइंट अगर फाइनल वेलोसिटी निकालू तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, जो कि v इक्वल टू यू आने वाला है, क्योंकि और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने निकाला था ना यार। ऐसा अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो ना इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन वाई डायरेक्शन। तो वापस बंदा क्या है, अगर मैं यहाँ पे, बीच में हो गया डायग्राम, आई हेट दिस, अगर मैं यहाँ पे निकालू, है ना, तो कहना ही से मेरा, अगर ये ओरिजिन है और ये नेगेटिव एक्सिस में जाएगा, तो कहना ही से मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, माइनस एच विल बी माई डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ ना, बोला मैं डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मुझे लगाना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्पेस का झोल हो गया,
थोड़ा सा इरेज कर लेता मैं, है ना। सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, वापस आते हैं। सो टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, मैं इसे लिखता हूँ एच जी इज एन टाइम्स, इज इक्वल टू वाइट में लिख लो वापस, है ना, ये अलग है ना, इज एन टाइम्स यू बाई जी। अब वो अपना काइनेमेटिक इक्वेशन लगाते हैं हम, कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब एच जो है कितना आने वाले, माइनस एच में अब भी बोल के इसका पूरा रीजन बताया था, माइनस एच इज इक्वल टू, टायर्ड, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं माइनस क्यों लिखते आ रहा हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया पूरा गलत जाएगा। माइनस एच लिखना इंपॉर्टेंट है, माइनस जी लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, इतना समझ गया बात। अब ये टाइम जो है बेसिकली किसका है, टाइम टू हिट द ग्राउंड ना, ये टाइम टू हिट द ग्राउंड के लिए मैंने निकाला है, तो सब्स्टिट्यूट करिए, यू टाइम्स, व्हाइट में लिख लेते हो ताकि आपको समझ आए, एन यू बाई जी माइनस हाफ जी, हाफ जी 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 एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। अरे हाँ ना, बोल, समझ गया। इसलिए मैं थोड़ा सा अलग लिखा, क्योंकि टाइम टू हिट द ग्राउंड, ये टी जो है टाइम टू हिट द ग्राउंड मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर डाला बस। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बी। आई होप यू गेट इट, आंसर आपका आ जाएगा बी, प्रीटी इजी। आगे बढ़े, नहीं आए तो मुझे कंप्लेंट करके बताइए, मैं बाद में एक और वीडियो आपके लिए स्पेशल बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जरा सा सवाल जरा सा थोड़ा सा ग्राफिकली है, ये ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is at the origin at time t equal to 0, it is subjected to a force f of t is equal to f naught e to power minus bt next direction। ओके ओके ओके, ठीक है। its speed v of t is depicted by which of the following curves। ओके 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 ओके, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है ना, f of t equal to f naught e to power minus bt, इससे मुझे वेलोसिटी निकालना है, और उससे जो इक्वेशन मुझे दिखेगा उसको मेरे को इस ग्राफ से कंपेयर करना है। तो इधर आपको ग्राफिकल नॉलेज थोड़ा सा आनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं आता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे, मैं आता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे, अभी आखिरी सवाल है गाइस, ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं। ओके, कहता क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू ई पर माइनस बी टी। ओके, एफ नॉट इंटू ई पर माइनस बी टी, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे वेलोसिटी। आपका न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लिख लीजिए, dp by dt इज इक्वल टू एफ नॉट ई टू पावर माइनस बी टी, है ना। p क्या है, p इज मास इंटू टाइम्स वेलोसिटी, क्योंकि मास दिया है उन्होंने। यहाँ से लिख लो था dv by dt, मास कांस्टेंट इसलिए बाहर लिखा मैंने, एफ नॉट ई टू पावर माइनस बी टी। ओके, अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, dv को यहाँ पे रखता हूँ, इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम ई टू पावर माइनस बी टी डी टी, है ना। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके मुझे v मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा v, और यहाँ आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एम ई टू द पावर माइन, अब यहाँ से कहा इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जीरो से लेके v एंड जीरो से लेके t, है ना, फ्रॉम टाइम t इक्वल टू जीरो से लेके t की बात करें ना, तो ई टू द पावर माइनस बी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस बी नीचे आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल, और इसको लिमिट कहाँ से डालेगा तू, लिमिट डालेगा तो जीरो से लेके टी। बहुत पसीने छूटी आज। ओके, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ नॉट अपॉन एम बी, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई टू द पावर माइनस बी टी, और रहने वाला है माइनस बी टी अपॉन, सॉरी माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो,
या फिर e टू पावर 0 1 ही होता है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो अगर माइनस साइन अंदर ले लो तो v इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी माइनस f अपॉन एम बी, सॉरी माइनस एफ नॉट नहीं, माइनस को अंदर ढकल लेते हैं, एफ नॉट अपॉन एम बी 1 माइनस e टू द पावर माइनस बी टी, है ना। ये आ गया आपका इक्वेशन, मतलब मुझे वेलोसिटी निकल गया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। अब थोड़ा सा नॉलेज, ये तो कांस्टेंट है, आपका सवाल सारी इसमें ही है, यही तो आपका ग्राफ है। बेसिकली अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं मालूम है तो आपको बता दो ई का ई रेज टू एक्स का ग्राफ और ये सारे ग्राफ्स ध्यान दीजिए। अगर मुझे निकालना है ग्राफ ई रेज टू एक्स का, ई रेज टू एक्स, ई क्या होता है, नेपियर्स कांस्टेंट होता है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे होगा, 1 से पास होता है, ऐसा अगर देखा जाए ऐसा ग्राफ रहता है ई टू पावर एक्स। ओके, अब ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे है, ये 1 है, ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हल्लो लो इस पे आ रहा हूँ मैं, आराम से उसके ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। एक्स लिख लो टी लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब ई टू पावर एक्स ई टू पावर माइनस एक्स की बात याद रखिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ई टू पावर माइनस एक्स ग्राफ कैसे आया था, ऐसे आया था। अगर मैं ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ था, अगर मैं माइनस ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ लिखो तो कैसा आएगा, समथिंग ऐसा आ जाएगा, एक मिनट, -1 से जाएगा, -1 से जाएगा, माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। अगर मैं लिख लूँ 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, +1, ये दोनों एक ही चीज है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इट विल गो फ्रॉम ओरिजिन रादर देन फ्रॉम -1। तो इसका ग्राफ आपका सिमिलर यहाँ पे दिख रहा है, आंसर इज बी। गाइस ये वाला सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। ओके, सो बाय दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप गाइस आपको मजा आया होगा, सारे क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट डीपीपी आने वाली, बट आई मेक श्योर कि आफ्टर ईच एंड एवरी प्लेलिस्ट मैं आपका डीपीपी लेता रहूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका हम प्लेलिस्ट लेने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर पे, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी आई एम वेरी टायर्ड नाउ, बाय बाय।